नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं शनि कुमार सिन्हा शिवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, ठंडा का मौसम बढ़ रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में ठंड अधिक है बच्चे थोड़ा सावधानी से रहें, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं है, क्लास तो अटेंड करना है। रजाई के अंदर क्यों ना करें, गाना सुने हैं ना रजाई के अंदर में, तो रजाई के अंदर में पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं। अच्छा से उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मोबाइल है, फालतू का रील देखने से, अटर पटर देखने से अच्छा क्लास का रील देख लीजिए। बहुत सारा रील मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई समस्या हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन का हल जानना हो, कमेंट करें। चलिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करें। इस चैनल को बिल्कुल मुफ्त है। देखो भाई, अंग्रेजी अच्छा समझ में आता नहीं है, ठीक है। देखना स्पेलिंग गड़बड़ ना हो। पिछला क्लास में मर्जर ऑफ रेशियो करवाया था मैंने, मर्जर ऑफ रेशियो, ठीक है। तो मर्जर ऑफ रेशियो में एक पार्ट मैंने ये करवाया कि कहानी सुनाया था ना भाइयों के बीच बंटवारा को, वही करवाया था मैंने कि एक भाई के पास कुछ हिस्सा है, दूसरे के पास कुछ हिस्सा है। ए का 4 गुना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना। यहां तक मैंने करवाया था। एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग। डी का 3 गुना। चलिए 3 गुना, सब यहां भी 3 है, कहिएगा कि सर 3 कर रहे हैं। चलिए 7 गुना कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। इसको हमने आपको बनाने के लिए दिया हुआ था कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। पिछले क्लास में अंत में हमने ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको कहा था कि सॉल्व कीजिए। अगर आता हो तो कमेंट में डालिए कि हाँ आंसर ये होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, लाइक करते नहीं हैं, शेयर करते नहीं हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मनोबल तो थोड़ा डाउन हो ही जाता है, फिर भी कोई बात नहीं है। हमारा कर्म है आपके साथ जुड़े रहने का, जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए, 4a = 3b, यानी कि ए के पास ए का 4 गुना बी के 3 गुना के बराबर है, और वही जो है 5 सी के 5 गुना के बराबर है, और यही डी का 7 गुना के बराबर है, ठीक है। कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, अगर आपके पास जो है वो आपका नहीं है, क्यों, देखिए आपका 7 गुना है और सामने वाला का 3.5 गुना है, और दोनों अगर बराबरी में हो तो उसका एक व्यक्ति, आपका एक व्यक्ति, मतलब 1 गुना आपका, उसका 1 गुना, वो ज्यादा भारी है, वो 2 गुना हो गया, ठीक है। क्योंकि वो 3.5 गुना ही मिलकर आपके 7 गुना के बराबर है। समझ गए ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछले क्लास में सबसे पहले मैंने बताया के, तो के को रखना नहीं है। ए बी सी डी यहाँ है, के कट जाता है। पिछले क्लास में आपने देखा ना, k/4, k/3, k/5, k/7, के ऊपर है तो सारा कट गया, कॉमन आ गया तो कट गया। इसलिए 1/, डायरेक्ट मैंने कहा था 1/, लिखना सीखिए। 1/4, क्योंकि ये अपना नहीं है, ये दूसरे का है, इसलिए दूसरे में भेज दो, इसलिए दूसरे में भेज दो, बटा में कर दो, ठीक है। ये इधर ऐसे भी देखिए ना, 4a = 3b, ठीक है। अब क्या है, ए बी को इधर ले आइए बटा में, और 4 को 3/4, 3 है इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बटा में चल जाएगा यहाँ, 3/4। ये अपना हुआ नहीं ना, बटा में हो गया ना, दूसरे का हो गया, बी का हो गया ये, तो 1/4। बी बराबर सेम करना है 1/3, ठीक है। जो बी का 7 है वो बी का नहीं है, ठीक है ना। सी 1/5, डी 1/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या कहा था मैंने, सबों का एलसीएम ले लीजिए। सभी एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सबों का
गुना, तो इन सबों का जब गुना हो जाएगा और उसको हम जब भाग देंगे 1/4 से, तो 4 तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 3 5 7 होगा कि नहीं। चलिए दिखाते हैं। ए बराबर करते हैं, ए बराबर 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब एक बार में इसको गुना करके लिख दें कि क्या वैल्यू आता है, या तो फिर ऐसे लिखें, कोई दिक्कत है क्या। 4 या 12 5 60, 60 6 42, यानी 420 लिखे या इतना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो ये 4 कट जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य है जो पहला रेशियो के साथ बटा में है वो डिवाइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो ये बाकी 3 साथ में रहेगा। तो वैसे ही लेके चलते हैं ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो क्या बताया है, एलसीएम चारों का लेना है, तो चारों में कोई समानता है नहीं, कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए चारों आपस में गुना हो जाएगा। और साथ में अगर रखेंगे तो नीचे में जो है ऊपर में वो जाके कट जाएगा, तो बाकी जो 3 बचा है वही अपना साथ है। तो क्या हो गया, 3 5 15 7 75 से 105 रेशियो। अब बी का निकालना है, तो ये 3 और ये 3, यहाँ अगर 3 बटा में आ जाएगा तो ये 3 कट जाएगा ना, तो बच जाएगा क्या 4 5 7, 4 5 9 7, जोड़ रहे हैं देखिए, 4 5 20 7 140। अब सी में ये 5 है, तो 5 तो ऊपर में जो हमारा निष्कर्ष आएगा, एलसीएम आएगा गुना, उसमें तो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 4 या 12 7 84। आप देखिए ये डी बच गया, डी में ये 7 हट जाएगा, क्योंकि डी में 7 है, यहाँ गुना 4 3 5 7 करें, 7 7 कट जाएगा ना, यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह कट, यहाँ बटा में 7 रहे कट जाएगा ना, तो बच जाएगा 4 3 5, तो 4 5 20 3 60। अब देखिए कोई आपस में कॉमन नहीं होगा, ठीक है, कि एक भी कॉमन नहीं है कुछ भी एक दूसरे में। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है ना, इसलिए कॉमन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, कसम पैदा करने वाले की, है ना। मूवी भी रहता है एक से एक पहले ज़माने के। आ गया सॉल्यूशन, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। अभी जो मैंने समझाया कि समूह का एलसीएम लेते हैं और आपस में जब जो एक के साथ है तो एक के साथ वैल्यू 1/4 है, तो 4 4 खत्म हो जाता है, बाकी 3 बचते हैं, बाकी 3 मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो वही तो शॉर्ट ट्रिक में करना है, एक का वैल्यू रखना है तो इसको भूल जाइए, बाकी 3 3 5 7 को आपस में गुना कर दीजिए। पिछले क्लास में मैंने बताया है ना, ABC में जिसका रेशियो निकालना है मान, उसके साथ वाले डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेशियो उस अंक का निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा। वही तो हुआ है, 4 4 कट रहा है, 3 5 7 आ गया ना, क्योंकि 4 तो लेना नहीं है, 4 4 आपस में कट जाएगा, तो वही करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। कहीं कोई दिक्कत इसमें समझ में आने में हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। हम आपके लिए हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, आप सहायता के लिए ही हैं, ठीक है ना। जो सक्षम नहीं है पेड कोर्सेज के लिए, उनकी तैयारी के लिए हम ये क्लास चालू किए हैं, ठीक है, कि किसी को दिक्कत ना हो। चलिए रेशियो 4a था, 3b बराबर में था, 5c था, याददाश्त थोड़ा कमजोर है, देख लेते हैं क्या है, 7c है ना, यही ना था। तो रेशियो निकालना था a b c रेशियो d, आसानी से निकलेगा, उतना 1/4 1/3 1/5 1/7 नहीं करना है, एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट देखना। अभी समझाया ना कैसे। एक का रेशियो निकालना है कितना, तो एक के साथ के डिजिट को भूल जाइए और बाकी को आपस में गुना कर दीजिए, तभी तो बराबरी करेंगे ना हम ताकत में। अगर मान लीजिए एक चौक और यहां पर देखिए 2 चौक है ना, 2 उंगली में 2 चौक, अगर ये एक चौक इन दोनों के बराबर में कह रहा है, ये एक अकेला इन दोनों के बराबर है, यानी कि ज्यादा ताकतवर है, सिंगल में ज्यादा ताकतवर है, ये ताकत इसका ज्यादा है, तो बराबरी करने के लिए क्या करना होगा, इसको बराबर करना पड़ेगा कि नहीं।
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको बराबरी मिलेगा, इसके साथ बेस एकदम समान करेंगे तभी तो बराबरी मिलेगा, इसके साथ हमने इसको लेके आ गया, बराबर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको छोड़ दिया, एक का निकालना है, छोड़ दिए। क्यों भाई? तो एक बटा कर रहे थे तो एलसीएम सबों का लिया, तो एलसीएम से ये 4 भी तो आ गया, तो 4 कट गया, तो बाकी तो बच गया 1 2 3, यही तीनों, तो तीनों आपस में गुना के एक का वैल्यू हो गया। तो यहां डायरेक्ट करेंगे, इसको भूल जाएंगे और इन तीनों को गुना करें, 5 3 15 7 75 से 105 याद कीजिए। अब देखिए b का निकालना है, तो b के साथ इस 3 वाले को भूल जाइए, तो 4 5 20 7 40 से 140। अब c का निकालना है, इस 5 वाले को भूल जाइए, 4 3 12 7 84। उसके बाद d का निकालना है, तो इसको भूल जाइए, तो 5 3 15 चौका 60। कहीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट करें। एकदम एक लाइन में वन लाइनर जीएस होता है ना, वन लाइनर जीएस, वही एकदम से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कमेंट जरूर करें मेरे भाइयों, ठीक है ना। चलिए, मोदी जी कहते हैं ना, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन हल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मान रखिए। ठीक है, तो चलिए उसी को देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है, प्रश्न में इस प्रकार आएगा, x रेशियो y बराबर 3:2 होगा, 3:2 होगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या होगा निकालो भाई। तो कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ x अनुपात y का मान दिया हुआ है, और हमें रेशियो निकालना, एग्जैक्ट फिगर नहीं निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। किस रेशियो में दोनों आपस में आएगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए ना, इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग रेशियो। मान सिर्फ रखना है, और एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कैंडिडेट देखते के साथ हल कर दे तुरंत फटाक से, और कंफ्यूज भी हो जाए। ठीक है, दोनों हो, वो क्वेश्चन ऐसा हो कि देखते के साथ आंसर निकले और कंफ्यूज भी बच्चे हो जाए। ठीक है, यहां बच्चे ये सोच रहे हैं कि इन दोनों का मान हम निकाल तो लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको बच्चे दिमाग इसमें क्या लगाने लगते हैं, ये तो भैया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy तो कहीं नहीं होगा। ठीक है, उसके अनुसार तो वैल्यू नहीं पुट करना होगा कहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता नहीं, अगर अलजेब्रा आपने पढ़े हैं अलग से, उसका तो यही होता है, या प्लस 2y होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इस तरह से तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तो तोड़ना होगा तो ऐसे ही फॉर्मूला में बैठाना होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, इन सभी पचड़ों में पड़ना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो x प्लस वाई तो 3 2 5, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई तो 3 - 2 1, अनुपात एक्स स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 5 और प्लस 9 4 13। लिखना पड़ेगा क्या, तोड़ तोड़ के लिखिए, 9 + 4 बराबर 5 अनुपात 13। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, एकदम आराम से देखने के साथ ऐसे प्रश्नों को हल करना है।
दिख रहा है XY का मान दिया हुआ है रेशियो में, तो यहाँ भी रेशियो मांग रहा है, नहीं कह रहा है कि XY इस रेशियो में है, तो इसको बता इसको कितना, X को कितना हिस्सा मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, Y को कितना रुपया मिलेगा, तब नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब देखना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई का तो कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 2 दोनों के बीच का गैप 1 है। तो x प्लस वाई 3 2 5 और x स्क्वायर तो 3 3 9 और y स्क्वायर 4 13, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5:13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी सुनाते हैं आपको। अब क्वेश्चन चालू होगा, इसको पार्टनरशिप से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ रुपए हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपया है। पिताजी हो गए रिटायर, भाई थे 3, ठीक है। 20 लाख रुपया उनको ग्रेच्युटी का मिलेगा, अभी मिल रहा है। आप जब जॉब ले लीजिएगा और रिटायर होइएगा ना, तब उसमें 50 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन 20 लाख रुपया में 3 भाई को बांटना है, रेशियो है 2:3:5, इस रेशियो में बांटना है। पार्टनरशिप, इसको जोड़ देते हैं। कुछ पार्टनर्स हैं, उनको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 20 लाख का, उनका आपस में जो है पूंजी का रेशियो 2:3:5 था, तो प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को हमेशा पूंजी के रेशियो में ही बांटा जाता है। ऐसे एग्रीमेंट क्या है, तो भगवान मालिक है, आंगुड़ मांगुड़ भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग उसी पर देखेंगे। चलिए, भाइयों के बीच अक्सर विवाद होता है जमीन को लेकर। बीस हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। भाई हैं A, B, C, ठीक है। कह रहा हो A को B का 2 गुना, और C को A का आधा मिले, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। बीस हेक्टेयर जमीन है किसी पिता के पास, बूढ़े हो गए बेचारा, उनका बात कोई बच्चा सुनता नहीं है, बच्चों में विवाद है, ABC बच्चे हैं, कह रहे हैं तीनों, हमको अपना अपना हिस्सा दे दो भाई, हम जो है अब उसका क्या कहते हैं, खुद से खेती करेंगे, हम प्याज रोपेंगे। तो कहता है कोई कि हमको B कह रहा है हमको अपना हिस्सा दे दो, हम आलू रोपेंगे, कोई कह रहा है हम मूली रोपेंगे। ठीक है, तो बात को समझिए। तो पिता ने कहा, ए ने बहुत मेहनत किया है, ये जो है अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है, और यहाँ तक लाने में, इन जमीन को खरीदने में ए का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, हमारा कोई पुश्तैनी नहीं है, पिता कहते हैं ए का बहुत बड़ा योगदान है, तो ए को B का 2 गुना मिलेगा। ठीक है, बात को समझिए, ए को B का 2 गुना मिलेगा और C को A का आधा मिलेगा। तो प्रत्येक का हिस्सा पिताजी कह दिए ए को, बाबू B तुम्हारा भैया एक बहुत मेहनत किया था,
सारा कुछ संपत्ति जो है उसी की बदौलत है, इसको ज़्यादा मिलेगा, दुगना मिलेगा तुम्हारा। और सी को कहा कि तुमको जो है तुम्हारा भैया का आधा मिलेगा, ठीक है। अब तीनों हो गया कंफ्यूज। पिताजी कह रहे हैं, ये कह रहा हमको दुगना मिलेगा, हमको तो सी का भी दुगना मिलेगा ना, सी का हमारा हिस्सा का आधा मिला तो दुगने हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, ए बी सी। तो देखिए एक बात को समझिए, जब भी रिलेशन हो किसी रेशियो का, तो जिससे रिलेशन हो दोनों में 3 चर हैं, ठीक है, ए बी सी, 3 भाई कली, जिनसे दोनों का रिलेशन हो रेशियोज में, उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। तो रिलेशन दोनों का किससे है, ए से, ए से, ठीक है, क्योंकि ए को जो है बी का दोगुना मिल रहा है, ए को बी का दोगुना मिल रहा है और सी को ए का आधा मिल रहा है, दोनों में ए है, दोनों में कॉमन कौन है, ए है, तो जो कॉमन है उसी को बीच में रखेंगे, ठीक है। दोनों के बीच सामंजस्य बना के रखिएगा, ठीक है। बड़का भाई का बात जल्दी कोई टालता नहीं है, ठीक है ना। तो ए को अगर बी को अगर 1 मिलता है तो ए को तो 2 मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, ए का बी का दोगुना ए को मिल रहा है, कह रहा ना भाई, ए को बी का दोगुना, तो बी 1 है तो ए 2 हो गया, और सी को कह रहा है ए का आधा, तो 1 हो गया। अब देखो भाई, बड़का को ज़्यादा दे दिया, महिला और छोटका को कम देगा ना एक दूसरे से, तो लड़ने लगेगा, ठीक है। बड़का तो बर्दाश्त तो कर लेगा, लेकिन ये दोनों आपस में कम बेसी हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो दोनों को बराबर पिताजी होशियारी से दे दिए, खराब भी नहीं लगे। अब क्या है, रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। टोटल शेयर कितना हो गया, 4 यूनिट, है ना, है कि नहीं, टोटल 4 यूनिट हो गया, 1 2 3 1 4 यूनिट, या 4x कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4x भी लिख सकते हैं, 1x 2x 1x, ठीक है, 4x, 4 यूनिट बराबर 20 हेक्टेयर। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 4 से भाग दे दीजिए 5, यानी 1 यूनिट बराबर 5 हेक्टेयर। अब तो निकाल सकते हैं ना, बी को 1 यूनिट मिल रहा है तो 5, ए को 2 यूनिट मिल रहा है 10, और सी को 1 यूनिट मिल रहा है यानी कि 5। हो गया बंटवारा, कॉमा, अब रेशियो में है ना, 5 हेक्टेयर बी को, 10 हेक्टेयर ए को, सी को 5 हेक्टेयर। बंटवारा जमीन का हो गया। कोई भाई आलू रोप रहे हैं, कोई प्याज रोप रहे हैं, कोई मूली रोप रहे हैं, बिजनेस चकाचक चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्कूल है, सेम है, कोई अथी नहीं है, घुमा फिरा के सिर्फ एग्जामिनर्स का पूछने का तरीका है।
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही ये सारे, ठीक है ना। कुछ उसमें हेर फेर अपना किए हैं, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं। एक स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या 4:5 है। यदि लड़कों की संख्या 240 है तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए, नदी का धारा जिस बहाव में बहता है ना, उसी बहाव में बहना है मैथ के साथ और रीजनिंग के साथ भी। तो मैथ क्या कहता है, नदी बह रहा है जिस धारे में, चले जाओ तुम साथ साथ, कोई समस्या नहीं आएगी कभी। समझ गए ना। तो यहाँ नदी का धारा से कहने का तात्पर्य है, देखिए प्रश्न एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन है, समझाते कैसे। दो भाई हैं ए और बी, लड़के लड़की जो है दो भाई हैं, ए और बी, दोनों दो अलग कर दिए। उनके बीच संपत्ति का बंटवारा 4:5 में है, ठीक है। यदि ए को जो है 240 रुपया मिला, अब 240 रुपया तो नहीं ना होगा, ज़्यादा होगा, मान लीजिए 240 रुपया मानना है, मैथ बना रहे हैं, थोड़े एक्चुअल में बंटवारा कर रहे हैं। तो कुल संपत्ति कितना था, ये हो गया। सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, एकदम है। आइए इसको देखते हैं। एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या 4:5 है। यदि लड़कों की संख्या 240 है, स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास, बॉयज रेशियो गर्ल्स, ठीक है, क्या है 4:5। देखिए देश हमारा विकास कर रहा है, देश हमारा विकास कर रहा है। लाडली बिटिया लोग जो है तरक्की कर रही है, सबको स्कूल जा रहे हैं, और ये जो है ना छछुंदरबन सब, ये सब जो है घटते जा रहा है, स्कूल के तरफ छोड़ के पान पुड़िया अटर पटर में ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, स्कूल कम लोग जा रहा है, इसलिए तो रेशियो घट गया। अब देखिए क्या है, अच्छा बात है, लड़कों को भी समझ में आ जाएगा, लफंदरों को, वो भी जाएंगे स्कूल। लड़कों की संख्या 240 है, यानी कि ये 240 है, लड़कों की संख्या 240 है, लड़कों की संख्या का रेशियो क्या है 4 है। तो कितना गुना हो गया, डायरेक्ट समझिए कितना गुना हो गया, 6 गुना। तो टोटल कितना है 9 है, टोटल 4 5 9 है, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे, जितना गुना यहाँ है उतना गुना यहाँ कर देंगे, तो 540 फटाक से। कहीं कोई दिक्कत है, जितना गुना इस रेशियो का है उतना गुना इस टोटल रेशियो का होगा, क्योंकि कुल संख्या पूछ रहा है। लड़की का पूछता तो लड़की का 5 है, 5 गुना 6 करते 300। अब समझिए बात को डिटेल में, कह रहा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, लड़का का संख्या 240 है, तो 4 यूनिट बराबर 240, ठीक है। 1 यूनिट बराबर भागा दे देंगे 240 में 4 से, 4 ओहो 6 गुना नहीं ना जी, 60 गुना है, यहाँ भी 60 गुना करना पड़ेगा। 4 छक 24 60, ठीक है, 240, तो 9 छक 54 540, 60 गुना हुआ ना। यहाँ सही है लिखे सर, यहाँ गुना करना भूल गए, ठीक है। अब कुछ निकल जाता हो तो सॉरी। 4 यूनिट बराबर 240 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 60 हो गया, 4 से भाग दे दिए, ठीक। तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट हैं, 4 यूनिट है
लड़कों की 5 यूनिट है, लड़कियों की टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, अरे 9 यूनिट, 4 और 5 9 यूनिट। तो पूछा जा रहा है कुल संख्या, तो कुल कितना है 9 यूनिट है, बराबर 60 गुना 9, 1 यूनिट बराबर 60, तो 9 यूनिट बराबर 60 गुना 9 540। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसको और शॉर्ट करेंगे हम, ऐसा भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट, 4 यूनिट बराबर 240, तो 240 भागा 4, निकालना कितना यूनिट का है 9 यूनिट का है, तो गुना 9 हो गया, फटाक से बन गया। 4 छक 24 60 बराबर कर दीजिए 540। कोई दिक्कत, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। ऐसे ही देखिए ना, इसी को ध्यान में रखिए, कितना गुना किसका कौन है आराम से निकल जाएगा। ठीक है, रेशियो मतलब एक दूसरे का कौन सा कितना गुना है ये भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कह रहा है रोहन और सोहन के आयु का अनुपात 3:2 है। यदि उनके आयु का अंतर 15 हो तो सोहन की आयु ज्ञात करें। एज संबंधित प्रश्न आगे लगता है, एज संबंधित प्रश्न आगे है कि नहीं। चलिए एज संबंधित प्रश्न इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम ऑन एजेज भी पढ़ाएंगे। रोहन और सोहन की आयु का अनुपात R और S, ठीक है, कितना रोहन और सोहन लिखते रहेगा, 3:2 है। दोनों के बीच का जो आयु का अंतर है ना वो है 15 साल, 15 साल, ठीक है 15 साल है। अब वर्ष नहीं लिखे हैं, समझ लीजिएगा, फीलिंग भावनाओं को समझिए। भावनाओं मतलब दूसरा मत समझिए, भावना मतलब फीलिंग, ठीक है। 3:2 डिफरेंस 15, तो अंतर कह रहा है दोनों का 15, तो 3 यूनिट 2 यूनिट का बीच का अंतर 1 हो गया, 1 बराबर 15, ठीक है। तो कह रहा है सोहन की आयु, सोहन की आयु क्या होगा, तो 2 यूनिट है सोहन की आयु यानी 30 वर्ष। कहीं कोई तकलीफ बताइए, तकलीफ हो तो बोलिए, ना है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जो है पूरा डिटेल में बताएं तो डिटेल में बताते हैं। 3x माइनस 2x इजिकल टू 15 वर्ष, है ना। मान लीजिए कुछ है दोनों के बीच आयु का अंतर। देखिए रेशियो में क्या होता है कि अगर एग्जैक्ट फिगर में लाना है तो कुछ दोनों में कॉमन है जो आपस में गुना है, दोनों में कॉमन HCF है, दोनों में HCF है जो कि गुना होगा तो संख्याओं को परिपूर्ण बना देगा। इसका आयु क्या है, इसका आयु क्या है, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर कह रहा है तो 3x हो गया, दोनों में x कॉमन ले लिए मान लीजिए तो x कर लिए, इसका टोटल आयु x 3x हो गया और इसका टोटल आयु 2x हो गया। दोनों के बीच का अंतर 15 हो गया, x बराबर 15 हो गया, तो हमें 2x बराबर निकालना है, तो 15 गुना 2 बराबर 30 वर्ष। कहीं कोई तकलीफ नहीं होना है, लेकिन इसको नहीं देखना है, हमें रेशियो देखना है। अगर हम ऐसा ही करने जाएंगे तो फिर रेशियो पढ़ क्यों रहे हैं, हाँ रेशियो पढ़ क्यों रहे हैं। प्रॉब्लम है ऑफ नंबर्स नहीं पढ़ लेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, हाँ
ठीक है, रेशियो पढ़ने का यही तात्पर्य होता है कि हम शॉर्ट वे में कैसे प्रश्नों का हल निकाल सकें। लंबा हमको जाने की आवश्यकता नहीं, देख के ही हल होगा। 3 - 2 1, 1 = 15 का रहा है, 2 = 30। अगर रोहन का पूछता है 15 3 45। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।